Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और ऑब्वियसली जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम वीडियो सीरीज़ को लेके बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश पूरी यही है कि आखिर घर बैठे ऐसा क्या करें कि हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो कि आपको ताकत दे, आपको कॉन्फिडेंस दे अपनी अपकमिंग एसएसबी के लिए और आने वाले हर तरह के एग्ज़ाम जो आप फेस करना चाहते हो. तो सडनली सर हम लोगों का प्लान बना कि वी शुड गो ऑन द रियल ग्राउंड बिकॉज एसएसबी में अमूमन जब हम ग्राउंड की बात करते हैं तो ग्राउंड पे होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दिन है बिकॉज फर्स्ट टाइम एमकेसी टुक सच अ बिग इनिशिएटिव और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और फाइनली ग्राउंड पे हम ग्राउंड की बात करेंगे. और आज इस पूरे सेशन में आपके लिए फ़ायदेमंद बच्चा ये भी रहेगा कि आपको रियल जीटीओ ग्राउंड हम पूरा का पूरा आज घुमाएंगे और हर उस ऑब्स्टिकल से आपको इंटरेक्ट कराएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है. आज हम पीजीटी टास्क की बात करेंगे, आज एचजीटी टास्क की बात करेंगे, आज हम सीटी की बात करेंगे, कमांड टास्क की बात करेंगे, आज हम एफजीटी फाइनल ग्रुप टास्क की बात करेंगे, आज हम आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की बात करेंगे. तो आज पूरी कोशिश ये है कि आउटडोर पे आकर के आउटडोर से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके विषय में हम बात करें और उनकी टेक्निकलिटी को भी समझाएं, रूल्स को भी समझाएं, रेगुलेशंस को भी समझाएं, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आए कि आप जब कल को रियल ग्राउंड पे हों एसएसबी के दौरान तो आपके लिए कुछ भी नया ना हो, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उन सारे टास्क को फेस करें और फाइनली अपने परफॉर्मेंस बेहतर ढंग से लेके चलें. तो आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज फाइनली एमकेसी परिवार की तरफ से मौका मिला कि हम सब आज रियल ग्राउंड पे हैं और रियल डिस्कशन आपके सामने करने वाले हैं क्योंकि वास्तविकता का इस दुनिया में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है. तो वास्तविकता से ही वास्तविकता के साथ किसी चीज़ को तय किया जा सकता है. तो सर बहुत स्वागत है कैप्टन सर आपका यहाँ पे एंड आई एम रियली ग्लैड सर बिकॉज आपके साथ ये इंटरेक्शन होने का मौका मिल रहा है बिकॉज बहुत शिद्दत, बहुत डेडिकेशन से आपने इस ग्राउंड को प्रिपेयर किया है और ऑब्वियसली नया रूप आज देखने को मिल रहा होगा. आप लोगों को भी मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि सर ने बड़ी मेहनत करके इस ग्राउंड को नए प्रारूप में डिज़ाइन किया है जहां हर टास्क में कई सारे वेरिएशन लाए गए हैं जो कि मुझे लगता है कि जो बोर्ड के अंदर ग्राउंड पे टास्क को लेकर लेटेस्ट अपडेशन है उस आधार पे इन सारे के सारे टास्क को अपडेट किया गया है. तो सर ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हम इस विषय में बात करेंगे. थोड़ी डिटेलिंग होगी सर, थोड़ा सा होगा. मैं चाहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश हो कि ये बच्चे इस सेशन को देख करके एटलीस्ट आउटडोर टास्क के विषय में सर कंफर्टेबल हो सके और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें. डेफिनेटली सर. तो सर सबसे पहले यही भी जानना चाहूँगा कि जब जीटीओ की हम बात करते हैं और जीटीओ टास्क की बात करते हैं बेसिकली तो आउटडोर को सर किस तरह से देखा जाता है, क्या स्वरूप है और बच्चे की किस तरह के परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन आप लोग करते हैं ड्यूरिंग द एसएसबी सेशन सर, एसएसबी के दौरान? सर जितने ये टास्क बने हुए हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या हाफ ग्रुप टास्क जी, अब अगर आप बोर्ड में अगर इसको आप कनेक्ट करके देखेंगे जी तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो होता है वो थर्ड टास्क होता है जी और वहाँ से इससे पहले जो दोनों टास्क थे जी वहाँ पर कैंडिडेट्स बैठते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं. तो जी, दैट वाज ओनली प्लानिंग. जी, हम जीडी और लेक्चरेट की बात कर रहे हैं. जी जी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और जीडी. जी, तो दोनों जगह क्या था कि सिर्फ प्लानिंग हुई थी, बैठ करके प्लानिंग हुई थी. जी, अब ये जो है मटेरियल मैन रिसोर्सेस दोनों चेक हो सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. तो अब उनको एक्सपोज किया जाता है ग्राउंड के ऊपर. जी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे यहाँ पर भी है कि टफनेस हमने बढ़ाई है आगे चल करके जी, ये एक लेवल आएगा. और अगेन एक चीज़ और बताऊं सर, जो आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है ये पूरी तरीके से लीडरलेस टास्क होता है. जी, ठीक है. अब लीडरलेस टास्क में अब ये मान लीजिए कि एक ये काम करना है किसी को या कोई टास्क है, 10 बच्चे काम कर रहे हैं जी, जिसमें से कोई अपॉइंटेड लीडर नहीं है. अब वो उसमें से किसी के अंदर एप्टीट्यूड होगा. तो जनरली यहाँ पर आपको जो कैटेगरी देखने को मिलेगी वेरी इनिशियल स्टेज, व्हाट आई विल से, ईदर यू विल बी फाइंडिंग सम एप्टीट्यूड ऑफ लीडरशिप और यू विल बी फाइंडिंग सम इंटरप्टर ऑल्सो. यू मे फाइंड फॉलोअर्स. बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो पीछे पीछे चल करके किसी तरीके से टास्क को पूरा कर देंगे और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है बट वो इंटरप्ट करते रहते हैं, ग्रुप को काम होने नहीं देंगे जी. तो ये तीनों कैटेगरी आपको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से अच्छी कहीं और देखने को मिलती नहीं है. नहीं. तो बिल्कुल सही कहा सर, एक इमर्जिंग लीडर निकल के आता है इस टास्क में. और आपने जैसे कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में नोन नहीं होते हैं, वो केवल भीड़ के हिस्सा बन जाते हैं और वो खड़े रहते हैं
और खड़े होकर के बस फॉलोवर की तरह जो है लीडर को फॉलो करते हैं। सेकंड कैटेगरी बड़ी अच्छी आपने डिफाइन किया कि वो हमारे यहाँ एक डायलॉग होता ना कि खाली चना बाजे घना और अध जल गगरी छलकत जाए। तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है जो कि किसी अन्य रिसोर्स के माध्यम से पा गए, किसी के बताने के माध्यम से पा गए। अमूमन सर बच्चों के साथ ये दिक्कत तो है कि टास्क को लेकर के, इवन मैं बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग कि हम किसी के अपोज कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बट एक टास्क को लेकर सर चीटिंग है इस देश में कि बच्चों को ये वादा किया जाता है कि हम आपको रियल GTO ग्राउंड देंगे, जहां ग्राउंड पे हम ले जाएंगे, आपको सारे ऑब्स्टिकल्स कराएंगे, बट रियलिटी में सर वो चीज़ होती नहीं है। और कहते हैं कुछ चीज़ें जो ग्राउंड की हैं वो ग्राउंड पे ही हो सकती हैं। सर बहुत जगह होता भी होगा जी। तो वन थिंग इज़ वेरी मच श्योर फ्रॉम माई साइड कि लोगों को रटा दिया जाता है। जी। लड़के का ब्रेन खुद उसको अप्लाई करने नहीं दिया किसी। जी। तो सर हम ये माने कि हमारे जो ऑब्स्टिकल्स होंगे बच्चों को रियल प्लेटफॉर्म मिलेगा। डेफिनेटली सर, ये इसी लेवल पर आपके लिए बनवाए हैं कि अब एक ग्रुप काम करेगा जी, और कोई भी असेसर बैठ करके यहाँ आराम से ये असेस कर सकता है कि इसमें से हमको एप्टीट्यूड या बच्चे की सही कमी कहाँ है। बहुत बढ़िया। वो इंटरप्ट कर रहा है ग्रुप को तो हम उसको कम से कम टोक सकते हैं जी। अब अगर कहीं फट्टा लगाना है जी, ठीक है, अब आपने एक सिंपल चीज बता दी कि बेटा यहाँ पे ऐसे आना है और ये फट्टा लगा देना है, तो आप 2 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, 20 बच्चों को कर रहे हैं, 200 को कर रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है सर? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबको पता है, 200 के 200 लोगों को ये पता है कि फट्टा यहाँ लगाना है इस तरीके से। जी। तो उसमें किसी का माइंडसेट या उसकी कमी हमने ढूंढी नहीं। जी। जब आप उसको न्यूट्रल होकर के बैठ करके देखेंगे, लेट देम वर्क, Let them and if they are involved into some work, जी। you will be certainly analyzing कि हाँ भाई ठीक है, इसके अंदर ये कमी मुझे दिख रही है, तो वो उसकी असेसमेंट में आप लिख करके बाद में दे सकते हैं। वहाँ पर आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा तुम्हारे पास नॉलेज है, मगर इस नॉलेज को इंटरप्शन में बदलो। ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है सर, क्योंकि जितने रिपीटर्स होते हैं जी, खास करके रिपीटर्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा ये चीज कि जब रिपीटर्स होते हैं तो वो उनके अंदर ये रहता है कि नहीं हमें ज्यादा नॉलेज है या हमने ये टास्क पहले देखे हुए हैं, वी आर मोर अवेयर ऑफ दीज टास्क। राइट सर। बट दिस शुड नॉट बी द कॉन्सेप्ट, अदर्स आर ऑल्सो वर्किंग विद यू, और आपको ये ध्यान रखना है कि यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप। और जब ग्रुप में काम कर रहे हैं तो इस तरीके की चीजों में इंडिविजुअल को पढ़ने के बाद डेफिनेटली सर 9 out of 10 टाइम आई एम सेइंग, अगर बेसिक लेवल, ये बेसिक लेवल टेस्टिंग है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड अप टू ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, अगर यहाँ पर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो 100% GTO विल ड्रॉप हिम इनटू कॉन्फ्रेंस, वो बाद में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिकॉज सर ये ट्रू है कि एक टीम वर्क है, वी टॉक अबाउट द डिफेंस, तो ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीटली टीम वर्क, एंड इफ यू नॉट एबल टू शो दैट लीडरशिप, that positive enthusiasm toward the team, that positive suggestions, positive actions, तो ये सारी चीज़ें ही आप में एक असल लीडर को तलाशती हैं। और ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही सर, जो मुझे यहाँ अच्छा लगा पर्सनली सुन के, कि अमूमन ज़्यादातर जो टास्क कराए जाते हैं बच्चों को या ट्रेनिंग के दौरान दिए भी जाते हैं, वहाँ होता क्या है कि उनको खड़ा होकर बताया जाता है आप यहाँ फट्टा लगा दो, यहाँ ये लगा दो, और 1-2 बच्चे लगा देते हैं और न्यूट्रल अप्रोच साथ चीज़ हो जाती है। तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ सर ऐड की कि हम बिल्कुल बगल में बैठ जाते हैं साइलेंटली, जैसे कि SSB बोर्ड का भी पैटर्न है कि वहाँ बिल्कुल GTO साइलेंट होता है, उनके साथ उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, और फाइनली बच्चों को खुलेआम मौका दिया जाता है कि आप 10 का ग्रुप हो, आपका 12 का ग्रुप हो, व्हाटएवर, आप जाएं और PGT के 4 स्टेज के जो एक्शंस हैं वो स्वयं से करें। और ऑब्वियसली सर उस एक्शन को करने के दौरान ही वो जो इमर्जिंग लीडरशिप की हम बात करते हैं वो कैंडिडेट ऑटोमेटिक निकल के बाहर आता है। तो मैं यहाँ ये मान सकता हूँ जी, मिलता है यहाँ पर जी, सॉरी टू इंटरप्ट जी, अब हुआ क्या सर कि अगर आपको वो एप्टीट्यूड नहीं नजर आया बच्चे के अंदर जी, तो आपको कमियां तो पता चल गई कम से कम। एग्जैक्टली। अगर 20 में से हमें 10 बच्चे वो मिल रहे हैं जिनके अंदर वो एप्टीट्यूड है, ठीक है, हमने ट्रेनिंग दिया है तो वो एप्टीट्यूड बन गया, बच्चे के अंदर ग्रास्पिंग थी उसकी जी, बट जिनके अंदर 10 के अंदर वो नहीं था जी, एटलीस्ट वी आर प्रिपेयर्ड, दैट इज आवर जॉब। बहुत बढ़िया, वी आर प्रिपेयर्ड कि हाँ अब इन 10 को कितने लेवल तक हम करेक्ट करके ले आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, आप हमेशा एक बड़ी अच्छी बात कहते भी हैं कि ट्रेनिंग इज नॉट अ मास ट्रेनिंग, वी नीड इंडिविजुअल फोकस एंड इंडिविजुअल एनालिसिस। और जब तक हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली नहीं एनालाइज किया जाएगा किसी भी टास्क में, वो कोई भी टास्क हो, चाहे वो ग्राउंड के टास्क हो या इंडोर टास्क हो, इन बोथ केस सर जब उसको हम इंडिविजुअल एसेस करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं सर वो गाइडेंस सबसे बेहतर होता है और उनके कॉन्फिडेंस को भी सही दिशा में ले जाने का काम करता है। सिंस एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग हिज ओन माइंडसेट, जी, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, तो मास ट्रेनिंग SSB जैसे कोर्स में मुझे नहीं लगता है कि इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल एनीवे। नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट है जैसे लोग 150 का बैच चलाते हैं और वो पूरा करता है। हाँ, जी जी, कि ऐसा लोग करते हैं कि पट्टा लगाना है, बल्ली लगाना है, फलक्रम बनना है। अच्छा,
ये भी एक तय बात है कि 200 बच्चे अगर वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, तो वो 200 के 200 फलक्रम बनाना जानते हैं। एग्जैक्टली मगर ये बड़ी मजे की बात आप ऑब्जर्व करेंगे सर जी, कि फलक्रम भी वो सब एक ही तरीके से बनाते हैं, बहुत बढ़िया। एक ही तरीके से। रस्सी बांधनी है तो वो एक ही तरीके से बांधनी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था अगर उसको ये इतना ना समझाया जाता, उसको अपना दिमाग अप्लाई करने देते। हो सकता है कि उसके नॉट्स अलग हो जाते, वो हिच नॉट ना लगाता, कोई और दूसरी बैरल नॉट लगा लेता वहाँ पे। मगर हम उसको समझा सकते थे कि हाँ ठीक है, तुम बैरल नॉट लगा रहे हो, पर्पस सॉल्व हो सकता है इससे, मगर ज़्यादा यूजफुल हिच नॉट होता है। तो बहुत बढ़िया है सर। तो मुझे लगता है जीटीओ हर बात समझता है सर कि कौन कहाँ से और किस तरीके से एक्ट कर रहा है। काफ़ी कैजुअल डिस्कशन हम लोगों का चल रहा है और ऑब्वियसली पूरे वीडियो में बने रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम क्रमशः हर टास्क को लेकर डिस्कस करेंगे। पहले सर जब हम पीजीटी सीरीज़ से ऊपर उठते हैं तो बच्चे के सामने ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि हम बेसिक सीरीज में हैं, बेसिक सीरीज से ऑब्वियसली हम कन्फर्मेटरी सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं और हमारे सामने HGT जैसा टास्क होता है, हाफ ग्रुप टास्क। क्या वरीयता है सर, क्या वैल्यू है और किस तरह से इस टास्क में बच्चों से एक्सपेक्टेशन की जाती है ड्यूरिंग द टास्क? डेफिनेटली सर। अब देखिए यहाँ पर जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 4 होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टफनेस। जी, ये सीक्वेंस में बना हुआ है जी बिल्कुल, ऐसे ही 4 वहां भी बने होंगे सीक्वेंस में। अब फर्स्ट इज बेसिक लेवल, बिल्कुल आसान जी, जिसमें आपको देखिए लिवर नहीं बनेगा जी, इट इज प्योर ब्रिज बेस्ड टास्क। जी, लो लेवल आइडिया भी काम करेगा वहां पर कि अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं और वो 1-2 स्टेप में क्रॉस भी हो जाते हैं। क्रॉस भी हो जाते हैं, ठीक। इसकी जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू टफनेस जी, वो आगे फ्रेम किए गए। जी, और वहां पर भी एसएसबी में क्या होगा कि जीटीओ जो है 3 के बाद जी, तो वो बंद करा देते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, नाउ आई गॉट द आइडिया व्हाट लेवल ऑफ टीम इज। सर तीसरे तक जाते जाते जीटीओ पर्सनल आइडियाज पे आ जाते हैं या वो वर्केबल आइडियाज ढूंढने लग जाते हैं कि समवन इज हैविंग वर्केबल आइडिया, ठीक है, एक्सेप्टेड है। क्योंकि तीसरा वाला जो टास्क होगा वहां पर जो लिवर बनेगा उसके लिए फलक्रम आपको मिलेगा नहीं। जी, पहले वाले में ब्रिज से ही काम चल गया, दूसरे वाले में लिवर बनेगा जी, मगर जो फलक्रम होगा वो स्टेबल होगा। तो आपको आसान है अगर थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेगा तो स्टेबल, हाँ बिल्कुल, हम बना करके। तीसरे वाले में फलक्रम मिलना नहीं है जी, तो अब लड़के को फलक्रम भी क्रिएट करना है वहाँ से, और लोगों की जाने की गुंजाइश जो है टास्क के अंदर, एंट्रिंग जी, इन्वॉल्वमेंट इनटू द टास्क, वो भी लिमिटेड हो जाएगी। तो 10 में से अगर 2 लोग अंदर जा सकते हैं और वो भी फलक्रम तक क्रिएट करना है तो कहीं स्ट्रेस तो आया है सर। सही बात। और उसी लेवल को, क्योंकि तीसरे के बाद वो बंद करा देंगे जी, अब उसी लेवल को ले जा करके फिर हाफ ग्रुप टास्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। हाफ ग्रुप टास्क का लेवल जो होता है ऑलमोस्ट 99% थर्ड लेवल ऑफ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क ही रखा जाता है। अब उसमें क्या होगा कि ग्रुप को आधा कर दिया जाएगा जी, उसका पर्पस मैं इससे डिस्क्राइब करूं आपसे। जी बिल्कुल, कि क्या होता है ना सर, जब भी हम कोई एक ग्रुप 10 लोगों में काम कर रहे हैं जी, और एकदम से इंडिविजुअल पर ले आए 10 to 1 एकदम से ट्रांसफर करते हैं तो एक अच्छा परफॉर्मर भी जो होगा वो परफॉर्मेंस में नीचे आ जाएगा। ठीक बात, एक सडन स्ट्रेस क्रिएट या फिर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है और उसको आप एक भीड़ के अंदर ले जाइए जी, तो भी वो स्ट्रेस में चला जाएगा। स्टेज फियर होते हैं या बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट लेवल पर वो अपने आप को नीचे कर लेता है। बिल्कुल, एक सीडी के तौर पे रखा गया कि ठीक है अभी 10 लोग काम कर रहे हैं, अब 5 में ले आते हैं सो दैट एक सीडी उतर के और फिर उसके बाद जो आने वाले सारे कन्फर्मेटरी टास्क होंगे उसमें इंडिविजुअल ही काम करना है, चाहे वो कमांड टास्क हो, कमांड टास्क में इंडिविजुअल में आएंगे, चाहे आईओज आपके हो, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स सारे इंडिविजुअल में ही आना है। उसके बाद सर सिर्फ हाफ ग्रुप टास्क ही एक अकेला ऐसा होगा जहाँ पर 5 लोग हैं, वो बाकी के तौर पर रखा गया है कि अचानक बेसिक लेवल से ग्रुप से इंडिविजुअल पे लाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ सकता है, परफॉर्मर्स कम हो सकती है। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छी बात सर कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा शायद ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझ रहे हैं। बेसिक सीरीज, कन्फर्मेटरी सीरीज और फाइनल सीरीज जो है, बेसिक के अंदर ज़्यादातर ग्रुप टास्क रखे गए, ज़्यादातर क्या सारे ही ग्रुप टास्क हैं, चाहे वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात करें, ग्रुप डिस्कशन की बात करें, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस की बात करें या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जिसको आप मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो सारे के सारे आप देख रहे होंगे कि बेसिक में ग्रुप टास्क हैं, बट सडनली जैसे ही हम कन्फर्मेटरी में जाते हैं तो केवल HGT हाफ ग्रुप टास्क है जिसमें 5 लोगों की जरूरत होती है, रेस्ट तो सब इंडिविजुअल ही हैं, चाहे वो हम लेक्चरेट की बात कर लें, चाहे हम कमांड टास्क की बात कर लें और चाहे हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की बात कर लें। तो ये सर सीटी और तो जैसे कि सर हम HGT पार्ट से थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बच्चों में एक बड़ा फोबिया बनाया गया है
कमांड टास्क पार्ट को लेकर के, जैसे कि बच्चों ने 5 के साथ एचजीटी किया, फिर उनको कमांड टास्क जाना होता है, तो अलग अलग भ्रांतिमान क्रिएट किए जाते हैं, बच्चों को डराया जाता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है पूरी तरह से कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे बोलना है। वो कहते हैं ना कि रियल लीडर बनाया जाता है, रियल लीडर नहीं रहता है, मतलब उसके अंदर ये नहीं पैदा किया जाता है कि सीधे आप लाएं, बल्कि हम आपको ट्रेंड कर देते हैं, ऐसे लीडर आप बन जाएं, मतलब टू कॉपी बनाने की कोशिश, डुप्लीकेसी की जाती है, यूनिकनेस खत्म होती है। सर सीटी का क्या एनालिसिस है सर, कमांड टास्क को कैसे आप लोग देखते हैं और किस तरह से बच्चों का रोल देखा जाता है? बहुत बड़ी अच्छी सी बात कही जी सर कि रियल लीडर बनाते हैं। हाँ, रियल लीडर नहीं बनाते सर। अब इसमें देखिए सर, लीडर दो तरीके के मिलेंगे आपको। जी, एक लीडर जो काम करके खुश नहीं है, अगर उसको आप 2 सबऑर्डिनेट दे दीजिए तो वो हाथ बांध के खड़ा रहेगा। इट इज ओनली इंटरेस्टेड इन पासिंग हिज कमांड। एक लीडर आपको वो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वो लीडर ऐसा होगा कि अगर उसको फट्टा भी लगाना है तो वो चेस्ट नंबर जिसको उसने हेल्पर बुलाया उससे लगवाएगा और ऊपर से चला जाएगा और जाके आगे खड़ा हो गया, मतलब कुछ खुद नहीं करना है, बिकॉज ही इज कमांडर। एक चीज। अच्छा, दूसरा एक लीडर और मिलेगा आपको जो किसी पे विश्वास नहीं करता। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है सर। अब उसको भी देखिए, एक लो लेवल आइडिया का काम होगा, जो उसका हेल्पर प्लैंक लेके खड़ा है वो भी लगा सकता था, ब्रिज बनना है, कुछ भी काम नहीं है, मगर उसमें भी वो खुद को इन्वॉल्व करता है कि नहीं, पास मी द प्लैंक, और ब्रिज बना देता है। अब वो क्या है, वो किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा। ये दोनों लीडर अच्छे लीडर नहीं है, ये रियल लीडर हैं जो आप कह रहे हैं कि रियल लीडर है, बनाए गए हैं। अगर उसका खुद का अप्रोच होता, थोड़ा इन्वॉल्व होता, तो मुझे लगता है कि जहां लीवर बनना था जी, वहां पर जरूर है उसको आगे आना चाहिए जी, है ना। एट टाइम क्या होता है सर कि जब जीटीओ बाहर से बैठ के बोलते हैं कि ओके कमांडर, हैव यू ब्रोकन एनी रूल जी, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो आता है कि जो कमांडर होगा वो अपने हेल्पर्स की तरफ देखने लग जाएगा, कहीं कोई गलती हुई। सर हुज कमांड इट वाज, या हुज टास्क इट वाज कमांडर्स टास्क। Even the mistake was created by his helpers, but ultimately the mistake was of commanders. He had to observe that. अच्छा, उसमें भी देखिए क्या होता है, प्री कंसीव्ड आइडियाज बच्चे बहुत ज्यादा रखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है सर, इतना ज्यादा वो कोज्ड हैं सर, इतना ज्यादा ट्रेंड हैं कि कुछ अपना सोचना ही नहीं है, एक आइडिया बना के भेज दिया गया। इवन आई एम सरप्राइज सर, अर्लियर आई वाज डिस्कसिंग विद अ जीटीओ ऑफिसर, इवन मेरी कर्नल मनोज मिश्रा सर से इस विषय में बात हो रही थी कि सर एक कंडीशन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉट ऑफ कैंडिडेट कम फ्रॉम द डिफरेंट एकेडमी, वो आपके बोर्ड में आते होंगे सर, तो कभी कभी ये होता होगा कि एक ही बैच में एक ही एकेडमी के 20 कैंडिडेट्स हो गए और सर उनको सबको सीटी में जाना है, सबको एचजीटी में है, पीजीटी में है, तो सर आप तो देखते होंगे ऑलमोस्ट वो आइडिया एक जैसे ही लगाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एग्जैक्टली? तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि सौरभ जी देखो ऐसा है कि कर तो सब रहे होते हैं, बट उनमें भी कहीं ना कहीं किसी में हमें यूनिकनेस दिख जाती है, बाकी तो हम सब समझते हैं जो कर रहे हैं जिस तरह से ये कर रहे हैं। देखिए सर क्या होता है कि जब कमांड टास्क पहुंचते जी, क्योंकि कमांड टास्क देखिए कंफर्मेटरी टास्क का लास्ट एक टास्क है जी, इसके बाद फिर फाइनल ग्रुप टास्क आ जाएगा जी। यहां तक पहुंचते पहुंचते जीटीओ इज वेरी मच क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे जो रिपीटर होंगे उनके लिए तो मैं, उनको तो एक्सपीरियंस होगा, फ्रेशर्स के लिए भी एक ये मैसेज है, कमांड टास्क में कभी भी जीटीओ सीक्वेंस से नहीं बुलाते। अच्छा, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि वो 1 2 3 4 से ही बुलाएंगे, जंबल चलेगा जी। और उसमें क्या इतना कंफर्म हो गए हैं कि इसमें से मुझे कंफर्मेटरी टेस्ट में इतने कैंडिडेट मिल रहे हैं जिनके अंदर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ज़्यादातर वो कैंडिडेट जिनको जीटीओ को रिकमेंड करना होगा उनको या तो ग्रुप के पहले बुला लेंगे, शुरू में बुलाएंगे, और या फिर एकदम लास्ट में। एट टाइम ऐसा देखते होंगे कैंडिडेट्स की चेस्ट नंबर 2 इज कॉल्ड एट 8th नंबर, बाकी सब सीक्वेंस से चल रहा था, बट किसी को छोड़ दिया गया और वो एकदम लास्ट में बुलाया। ये भी एक तरह का सस्पेंस है। एक चीज सर, दूसरी चीज क्या है, उसका टास्क टफ हो जाएगा। ठीक है, जितने इंस्टीट्यूट्स में आप ये मान लीजिए बॉम्ब डिफ्यूज वाला एक बहुत कॉमन सा खुल के बात हो रही है, तो जी हाँ, नहीं, इट्स अ वेरी ओपन एक्चुअली सर। मैं ऑनेस्टली बोलूं कि सर अभी क्या है कि
आप भी जान रहे हैं कि सिमल्टेनियस एसएसबी डेट्स आ रही हैं और अभी बच्चों में बड़ा सारा सस्पेंस भी चल रहा है कि सर ट्रेन का कैसे होगा और वो कोरोना वाला जो टेस्ट है लेके जाएंगे सर वो अप्लीकेबल होंगे 2 दिन बाद कि नहीं होंगे। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस हैं सर, उस पर तो ऑब्वियसली हम एक वीडियो जरूर करेंगे बिकॉज सर डेट जानी है एसएसबी की बच्चों को और उनमें बहुत सारा सस्पेंस चल रहा है, तो वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। बट पहले भी हम लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सर उन्हें एक रियल फीलिंग हम दें कि थोड़ा सा उनके अंदर का आत्मविश्वास अच्छा हो। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं क्लासरूम प्रोग्राम में तो एटलीस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो इतने कॉन्फिडेंट हो सकें कि जब वो जाएं तो उनके लिए कुछ भी नया ना हो। तो आज सर हर बात खुल के होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ऑनलाइन चला भी रहे हैं कोर्स, जी बिल्कुल, उसके लिए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा एक कोशिश है कि एक रियल फीलिंग यहाँ से भी जाए जी बच्चों के पास। अब देखिए सर क्या होता है कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे आपने कहा ना कि मास ट्रेनिंग में जब चले जाते हैं जी, तो बहुत पहले एक टास्क बना था एसएसबी के अंदर बॉम्ब डिफ्यूज का जी, सर्कल और वो बॉम्ब डिफ्यूज करके लाना है। सर ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट ने बनाना शुरू कर दिया जी, ठीक। और बड़े मजे की बात बताऊं आपको कि जब कमांड टास्क में बच्चा जाता है और जिसके लो लेवल आइडियाज होते हैं उसको वो टास्क दिया जाता है मतलब वो टास्क मिलने का मतलब है वो लड़का लास्ट में रिकमेंड नहीं होगा। और सारी इंस्टीट्यूट वही रटा रही हैं वो, क्योंकि उन्होंने खुद तो नया कुछ क्रिएट नहीं किया सर, वही कॉपी एक टास्क चले आ रहा है, चला है। नहीं सर एक चीज़ अच्छी लगी आज मैं बच्चों आपको बताना भी चाह रहा हूँ कि जैसे सर ने लगातार ऑब्स्टिकल्स को चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, मुझे लगता है कि साल भर भी ऑब्स्टिकल सेम नहीं रहते, हम बदल देते हैं सर, हर तो 3-4 महीने में तो सर ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये बदलने से ही पता चलता है कि बच्चे कुछ नया फेस करें। अमूमन क्या होता है बच्चों को वहाँ कमांड टास्क अलग मिल रहा है और यहाँ प्रैक्टिस जो है सेशन अलग हो रही है, तो टाइम टू टाइम सर ये चेंज भी लाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये आइडिया का लेवल जो आता है सर, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको थोड़ा सा टफ मिलेगा जी, बीच में वो स्टक भी हो सकता है, बट वहां पर वो कह सकते हैं जीटीओ का अपना आइडिया भी आ जाता है। ग्रास्पिंग एक चीज़ है, अगर लड़के के अंदर आईक्यू लेवल अच्छा है और उसको थोड़ा हिंट किया जीटीओ ने और उसने उतना काम कर लिया जी, तो भी वो एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल सर, ठीक है। मगर अब जितने लो लेवल आइडियाज वाले होंगे उनको एकदम सिंपल वाला दे दिया जाएगा, रिपीटेड वही टास्क मिल रहा है कि भाई पहले वाला आया उसको भी यही मिला, दूसरा आया उसको भी वही मिला। फिर सिलेक्शन ऑफ योर हेल्पर मैटर्स अ लॉट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं, एक दिन पहले से ही तैयारी करके रखते हैं कि आई विल कॉल यू, यू विल कॉल मी, एक इंटरनल एक पॉलिटिक्स हो जाती है सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं समझ पाते, ये रीजनल इफेक्ट भी होता है कि समवन इज कमिंग फ्रॉम योर स्टेट एंड यू आर कॉलिंग हिम एज योर हेल्पर, ऐसा होता है जनरली। मगर बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है सर कि ये कन्फर्मेटरी टास्क है, एंड कन्फर्मेटरी टास्क का मतलब होता है काम की प्रायोरिटी, मतलब मेरे लिए काम पहले है, ग्रुप बाद में है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सगा भाई उस बैच में हो, आपके साथ ही हो, बिल्कुल, मगर वो आपके उस काम के लिए सुटेबल नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं उसको बुलाने की। सुटेबिलिटी मैटर करती है सर। तो उन 10 में से आप एक, चलिए ठीक है आप कमांडर बन गए, बाकी 9 लोग हैं और 9 में से 2 लोग आपको छांटने दें और वो भी आपने काबिल नहीं छांट पाए, मतलब एज अ कमांडर आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, ये भी बात समझ में आ जाती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ है ना जी। अच्छा, जिनको छांटा है उनका खुद का कोई परफॉर्मेंस नहीं है जी, दोनों जो है उनका लेवल ये है कि दोनों बेसिक लेवल से ही बाहर जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस उनका अच्छा है नहीं और हमने उनको हेल्पर बुला लिया। इट गिव्स वन अनदर इंप्रेशन कि भाई आपकी भी लेवल यही रह गई क्या। अगर आप अच्छे थे तो आपको इतना तो पता हो जाता है कि भाई ये बंदा मेरे लिए या ये चेस्ट नंबर मेरे लिए यूजफुल होगा इस टास्क में। तो सिलेक्शन ऑफ हेल्पर मैटर्स अ लॉट। परफॉर्मेंस विल डिसाइड द लेवल ऑफ कमांड टास्क टू एनी इंडिविजुअल। फिर एक बहुत बड़ी चीज आती है सर कि बच्चे जो है वो कमांड टास्क को, जैसे जीटीओ ने कमांडर को बताया, एक टास्क डिस्क्राइब कर देते हैं, कलर रूल वगैरह डिस्टेंस रूल बार बार नहीं बताए जाते, वो तो वन साइड ब्रीफिंग हो गई, और उसके बाद वो बताएंगे कि ओके कमांडर दिस इज योर टास्क, दिस इज योर स्टार्टिंग लाइन, दैट इज योर फिनिशिंग लाइन, रेस्ट द रूल्स एंड हेल्पिंग मटेरियल्स आर ऑल सिमिलर व्हाट यू हैड इन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जी। उसके बाद जब हेल्पर आता है तो कमांडर is more confused with his ideas. वो काम करने के पीछे पड़ जाता है सर, उसके पीछे 2 लोग और हैं, उनको वो पहले समझाता। तो पहली जवाबदारी एज अ कमांडर मेरी ये बनती है कि आई नीड टू पास द इंस्ट्रक्शन पास टू मी इन सिमिलर मैनर। तब तो मेरे हेल्पर्स को पता चलेगा कि हाँ मुझे काम क्या करना है, ठीक बात। उनको जॉब असाइन क्लियर होना चाहिए, राइट सर, तो काम आसान हो सकता था।
दिस इज ऑल। एंड दिस इज ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स। मुझे लगता है एक लीडर के अंदर ये बेसिक चीज़ें हैं जो जज की जा रही हैं। अच्छा सर, जब सिटी के बाद हम बढ़ते हैं तो आईओ को लेके बड़े सारे जो है भ्रांतिमान हैं। आज मैं एक एक चीज़ पूछूंगा सर, मतलब आई एम ऑन द ग्राउंड तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू आस्क एवरीथिंग, और आप ये समझो कि आपके प्रश्न उठा रहा हूँ मैं। तो सर आईओ के लेके हमेशा प्रश्न ये बनता है कि बच्चे जब जाते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को लेके, एक मार्किंग सिस्टम उनके दिमाग में है कि हर टास्क के इतने मार्क्स होते हैं, आपके पास केवल इतना टाइम होता है, फिक्स टाइम मिलता है हमें, उसी के अंतर्गत हमें ये करना होता है। किस तरह से रोल है, कितना किया जा सकता है, मार्क्स कितना वैल्यू करता है, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं आईओएस पार्ट को लेके? देखिए मार्किंग सिस्टम तो रही बात, पहले तो जीटीओ सारे टास्क दिखाएंगे ही आपको जी, कैसे परफॉर्म करना है वो भी बताते हैं जी। उसके बाद फिर वो जिस टास्क के आगे जी, जो नंबर का टास्क है उसके आगे उसका वो नंबर लगा लिखा होता है जी, तो टू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल यू विल बी गेटिंग दैट मच ऑफ मार्क्स। जी। टोटल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल विल बी ऑफ 55 मार्क्स, जी, बट इट इज नॉट अश्योर्ड कि किसी ने अगर 2 नंबर ऑब्स्टिकल क्रॉस कर लिया तो उसको 2 मिलेंगे पूरे। ये गलतफहमी होती है, क्योंकि वहां पर क्या मैटर करेगा, आपका बॉडी बैलेंस क्या था। आप यहां से कूद करके उस तरफ गिर गए तब थोड़ी ना 2 नंबर मिल जाएगा किसी को। ये सस्पेंस बहुत है, बच्चों को ये लगता है कि बस टास्क करना जिम्मेदारी है, उसमें बॉडी पोस्चर को, बॉडी बैलेंस सर, बॉडी बैलेंस को, फोबिया हर प्रोस्पेक्टिव देखा जाता होगा, उसके आधार पे मार्किंग होती है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 नंबर का ऑब्स्टिकल कर रहे हैं बट आपका परफॉर्मेंस उसमें अप टू द मार्क नहीं है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे ही। मिलेंगे, वो 10 पूरे नहीं देंगे वो आपको। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है बच्चों सबको ये सर समझना है, जो फर्स्ट टाइम कोई इस तरह की बात बता भी रहा है सर कि हाँ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर भी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। ठीक सर, बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरी एक चीज आती है कि आप कभी देखिए बोर्ड में टास्क एक सीक्वेंस में नहीं बने होते जी, रैंडम बने। ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी डिसाइड करती है कैंडिडेट की। ठीक है, फिर जीटीओ पहले ही कहते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू रिपीट एनी टास्क। रिपीटेशन होता है उसके बोनस पॉइंट मिलेंगे, मगर वो रिपीटेशन अलाउड कब है, जो आप एक बार पहले पूरे 10 कर लिए। अब कोई अगर 5 नंबर छोड़ करके आगे चला गया और उसने रिपीट कर दिया तो जो रिपीट किया है उतना और प्लस जो कम था जी, वो दोनों नंबर काटे भी जाएंगे। ठीक है, तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसको याद होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें कर ली है, एक प्लान वे में चलना चाहिए इंसान को। फिर एक चीज़ और आती है सर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर कमी देखी जाती है जी, मेजर पार्ट इज हाउ यू कवर द गैप बिटवीन 2 ऑब्स्टिकल्स। एक ऑब्स्टिकल क्रॉस हो गया, अब इसके बीच में जो गैप है दूसरे ऑब्स्टिकल के लिए उसको कैसे तय करता है कैंडिडेट, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कैंडिडेट। राइट सर। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं सेल्फ एप्रिसिएशन में रहते हैं, एक टास्क अगर कर लिया उन्होंने पूरा तो फिर उसके बाद उसको खड़े होकर देखते हैं कि हाँ मेरे से हो गया ये, तो ये चीज यू आर किलिंग योर टाइम। ठीक है, अगर कोई टास्क में बीच में स्टक कर गए, ठीक है, बॉडी बैलेंस नहीं रहा, गिर गए, स्पेशली जो आपका ऑब्स्टिकल नंबर 3 होता है पीछे बना भी हुआ है यहाँ पे, तो उस पे जिगजैग पर बैलेंस नहीं कर पाते बच्चे, स्लिप कर जाते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग टास्क होने वाला है, ओस भी होगी, थोड़ी सी स्लिपी हो जाता है जी। और वो थोड़ा सा स्लिपरी इसलिए रहता है क्योंकि मिट्टी और ओस जो बैठेगी, मिट्टी और पानी का मिक्सचर हो गया जी। अब उसके बाद एक बार बंदा नीचे गिर गया या डिसबैलेंस हो गया, उसके बाद वो या तो गिव अप कर दे रहा है या कंफ्यूज हो जाता है, खड़े होकर के देखता है कि व्हाट शुड आई डू नाउ। आप अगर कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, उल्टा आपको ये सोचना चाहिए कि इफ यू वेस्टेड 5 सेकंड 10 सेकंड्स ओवर देयर, आप बीच में डिसबैलेंस हो गए तो उसको दोबारा जल्दी से अप्रोच करिए। 2 चीजें समझ में आती है कि यू आर डिटरमाइंड अबाउट दिस थिंग। राइट सर। दूसरा, आपको टाइम की इंपॉर्टेंस पता है, तो रादर देन गेटिंग टू मच डिलेड यू नीड टू अप्रोच इट इमीडिएटली। दोबारा भी अगर मान लो गलती हो जाती है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए दोबारा फिर ऐसा हो जाए, तब फिर गिव अप कर सकते हो, फिर आप आगे जाइए, देन यू आर वेस्टिंग अगेन योर टाइम। डिटर्मिनेशन का मतलब ये नहीं कि पूरे 3 मिनट में कोई 2 ही टास्क करेगा और कहेगा नहीं आई वाज वेरी मच डिटरमाइंड। आप आगे बढ़ जाइए और लास्ट में उसको याद रखिए कि हाँ ये टास्क मेरा छूट गया था तो मुझे वापस वहां पर जाना है, फिर आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सर, मुझे एक बड़ी अच्छी बात इससे समझ में आती है कि ब्रेन एंड बॉडी का कमाल का कॉम्बिनेशन ही इस तरह के टास्क में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल सर, ये कंफर्मेटरी टास्क है, देखिए है ना, टाइम का भी स्ट्रेस है जी, और फिजिकल करेज का भी स्ट्रेस है जी, और आपको ऑर्गेनाइज भी करना है अपने आप को, तो सारी चीजें। और टेक्निकली सर मैं इन सारे बच्चों को आज उन ऑब्स्टिकल्स पे ले जाऊंगा
और उन्हें दिखाऊंगा, और उसको करने के दौरान जो बारीकी का ख्याल रखना होता है, थोड़ा सा सर आपसे गाइडेंस चाहिए होगा, जो कि ऑब्वियसली इनको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द एसएसबी जब ये उस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। पहले सब थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ तो बड़े सारे कॉन्सेप्ट मेरे सामने आते हैं, जैसे छोटे छोटे सस्पेंस और हैं, पोपोगंडा भी कह लीजिए आप, जिसमें कलर लूल को भी लेके कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत रहती है सर, नॉट को लेके, रोप को नॉट करने को लेके कन्फ्यूज़न रहती है, लोड एक आता है सेगमेंट जो है उसको भी लेके बड़ी सारी बातें की जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जैसे ग्रुप आपका है जी, ऐसे ये सारी चीज़ें आपकी हैं। अगर आपके पास, दिस इज कॉल्ड मैन एंड मटेरियल रिसोर्स, है ना, दिस इज मैन एंड मटेरियल मैनेजमेंट। बिल्कुल। आप अगर अपने मटेरियल को सही से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो ग्रुप को मैनेज करने से भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है जी। रस्सी आपके पास है तो उस पर नॉट लगाना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किस तरीके से मैं नॉट लगा करके आगे जा सकता हूँ, वो भी कहीं पे लूप बनाना है आपको। अब वहां पर भी अगर जो है जबरदस्ती जा करके गांठ बांधने लग जाएंगे जोर से तो भी दिक्कत है जी। कुछ ऐसे टास्क होंगे जहां पर आप एकदम एंड पॉइंट पर जा करके रस्सी का यूज कर रहे हैं, तो आप बाहर चले जाएंगे तो ये भी देखना है कि रस्सी मेरी बाहर कैसे आएगी साथ में, कैसे आएगी? तो आपको वहां पर लूप बना लेना चाहिए था। कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिनके साथ स्टूडेंट को अपना प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए जी। और अभी जब मैं सर ऑब्स्टल की ओर बढ़ूंगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आइडिया मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि कैसे नोट करते हैं और कैसे इस चीज़ को समझते हैं। अगला प्रश्न सर बढ़ता है जो बच्चों से अमूमन बच्चों को लेके आता है सर, कि ऑब्वियसली 6 आउटडोर टास्क हैं हमारे सामने और 3 इंडोर टास्क हैं हमारे, टोटल 9 टास्क हैं जो जीटीओ के अंतर्गत हैं। सारे टास्क होने के बाद एक बड़ा फोबिया बच्चों के दिमाग में सर एफजीटी को भी लेके है, फाइनल ग्रुप टास्क को लेकर। तो फाइनल ग्रुप टास्क किस तरह से जीटीओ देखता है सर, और क्या रोल है इसका रियल में जीटीओ के अंदर सर? सर फाइनल ग्रुप टास्क देखिए लास्ट टास्क होगा, बिल्कुल है ना, और इसको जीटीओ टास्क भी कहते हैं। जीटीओ अपने कंफर्मेशन के लिए कराता है जी, कह सकते हैं फाइनल टास्क हो गया है, ये फाइनल लेवल टेस्टिंग है। अब देखिए इसमें क्या किया उन्होंने, पहले बेसिक लेवल कराया था, फिर उन्होंने कंफर्मेटरी लेवल कराया, और अब जाकर के उन्होंने बेसिक और कंफर्मेटरी दोनों को मिला दिया। मतलब स्ट्रेस कंफर्मेटरी लेवल का रखा है जी, और ग्रुप बेसिक लेवल वाला है। तो अब आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और स्ट्रेस भी है ज्यादा जी, क्योंकि वहां पर लिवर ज्यादा बनेंगे, दूरियां बढ़ जाएंगी बीच के स्ट्रक्चर्स की। यहाँ पर आपको और फोकस्ड होकर काम करना मींस ये बड़ा टास्क है, जी। इन कंपैरिजन ऑफ अदर टास्क फाइनल ग्रुप टास्क थोड़ा लंबा भी होता है जी। अब ऐसे में जाकर के अगर लास्ट तक कंफर्मेटरी टास्क तक पहुंचते पहुंचते जीटीओ को ऐसा लगता है कि ये 2-3 कैंडिडेट है मेरे ग्रुप में जो मेरे लिए यूजफुल हो सकते हैं जी। अब उन 2-3 को दोबारा हम एक बार चेक करना चाहेंगे कि इनको अगर ग्रुप के साथ दोबारा डाल दिया जाए तब ये क्या करेंगे, क्या ये अभी भी आइडियाज के साथ आ सकते हैं या फिर ये स्टक कर जाएंगे। फाइनल ग्रुप टास्क इज ऑल अबाउट दैट। सो दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। एक आपने जो है सर सीट भी बनाई है यहाँ पे, ऑब्वियसली हम कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले कैटेगरी 3 के विषय में समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को बच्चों मैं डिफाइन कर दूँ, इसमें कैटेगरी जो बांटी गई हैं उनमें लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको आप ऑब्वियसली इंडोर टास्क के रूप में लेंगे। कैटेगरी 2 में आपका स्नेक रेस एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, और कैटेगरी 3 में आपका पीजीटी, एचजीटी, सीटी एंड एफजीटी है। तो सर सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कैटेगरी 2 को, इसका मार्किंग सिस्टम क्या है सर, जीटीओ कैसे इसको मार्किंग करता है, और वाकई में स्नेक रेस एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को लेके क्या सोच होती है जीटीओ के अंदर सर? सर देखिए, अच्छा ये शीट तो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं यहाँ जी जी, मगर जब वहाँ पर बोर्ड में जी शीट जीटीओ कभी भी जो है ग्राउंड पे नहीं करते हैं। अच्छा, ग्राउंड पे जीटीओज आर ट्रेन्ड बेसिकली विद सम एब्रिवेटिव लैंग्वेजेस, और वो लिखते चले जाएंगे। एक मार्किंग सिस्टम अपना क्रॉस का कुछ भी वो उन्होंने एब्रिवेटिव फॉर्म में आपके सारे परफॉर्मेंस को वो लिखते चले गए जल्दी जल्दी जी। उसको जाकर के फिर वो डिकोड कर लेंगे जाकर के आराम से, जब आपकी शीट ये भरी जाएगी जी। और उससे पहले आपका पीआईक्यू फॉर्म भी उन्होंने पढ़ा है जी, कि अगर जैसे बहुत सारे बच्चों के अंदर ये होता है कि मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बहुत अच्छा नहीं हो पाया जी, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जी। तो पहली चीज सर ये आती है कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। फिर एज अ यंगस्टर हम ये देखते हैं कि भाई इसने अपने आप को फिजिकली बाहर एक्सपोज क्यों नहीं किया जी, व्हाट रिस्ट्रिक्टेड हिम, ऐसी भाई अवसर तो सबके जीवन में आता है सर, राइट। अगर मिनिमम अगर एसएसबी में आ रहा है तो 12th तो पास होगा,
ठीक बात है। तो 12 साल वो स्कूल करके आया, स्कूलिंग किया है उसने सर, उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी वो कहाँ गई फिर? एंड अपॉर्चुनिटीज ऐसी चीज है सर, देखिए आती सबकी लाइफ में है, राइट, फ्यू अवेल्स इट एंड फ्यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ की अपॉर्चुनिटी थी। बिल्कुल सही बात है। वो दिक्कत बच्चों के अंदर बहुत बड़ी आती है, और आपकी असेसमेंट कैरी करने से पहले आपका बैकग्राउंड जरूर वो जानना चाहेंगे कि किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, उसके बाद ही आपकी असेसमेंट कैरी की जाएगी। तो ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स जो आएंगे वो वहाँ से भी दिए जाएंगे। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ट्रेनेबिलिटी मिलती है, अच्छी मिल जाती है सर जी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, अप्रोच ऑफ वर्किंग अच्छा होना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए हाइट पे थोड़ा सा चढ़े और डरने लग गए, आंखें बाहर आ रही हैं, गला सूख रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है ऑब्स्टिकल नंबर 9 के, पैर कांप रहे हैं, तो उसको ट्रेन करके भी क्या फायदा होगा सर आगे, जब उसमें जो है डिटर्मिनेशन और करेज जैसी चीज है ही नहीं, और स्टेमिना भी इवन हम कह सकते हैं कि कमजोर है बच्चे, है ना, तब उसको ट्रेन करना मुश्किल होगा, उसको नंबर उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मगर बाकी जगह अगर उसका अप्रोच अच्छा है तो एक्सेप्टेबल कैंडिडेट है, आगे ट्रेनिंग है आपके पास तो ट्रेनिंग में सुधर भी जाएंगे। तो अच्छा, फिजिकल जो करेज है जी, वो ट्रेनेबल भी होता है सर जी, ठीक है। मेंटल करेज ट्रेनेबल नहीं होगा, फिजिकल करेज बिल्कुल ट्रेनेबल होगा। बिल्कुल, बहुत सारे पोस्चर सुधारे जा सकते हैं एक टाइम में, फिजिकल स्टेमिना भी सुधर जाएगी ट्रेनिंग के साथ। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आती है सर यहाँ पर बात कि बच्चे ने, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 3 मिनट डबल विसल जैसे ही बजी जीटीओ की, तो जहां होते हैं वहीं ब्लैंक हो गए, क्योंकि जीटीओ पहले बता देते हैं कि ओके ठीक है, 30 seconds आर लेफ्ट, आई विल बी ब्लोइंग 1 सिंगल विसल एंड आफ्टर 30 seconds और कंप्लीशन ऑफ 3 minutes आई विल बी ब्लोइंग 2 continuous whistles। अब जैसे ही 2 विसल बजी तो कैंडिडेट जहां अब बर्मा ब्रिज पर है वो वहीं बीच में खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? अगर माई सजेशन टू कैंडिडेट्स इज, आप अगर 25 to 30% अपने टास्क को अप्रोच कर चुके हैं तो फिर आप उसी रफ्तार से उसको पूरा कर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि सर जीटीओ उसमें नंबर दे देते हैं, यू हैड दैट एबिलिटी ना, तो उसका वेटेज मिल जाएगा बच्चे को। मतलब इसे सर हम नेगेटिव ना लें कि बच्चे ये ना समझे कि हमने इंस्ट्रक्शंस नहीं सुना या नहीं माना। इट्स नॉट साइन दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, भाई रेज योर राइट हैंड, जो हाथ खाली है आप उसको रेज कर सकते हैं एक बार कि आई गॉट योर मैसेज बट माय इंटरेस्ट इज कि आई नीड टू कंप्लीट द टास्क, और उसके लिए नंबर उनको मिल जाएगा। राइट सर, राइट सर, ठीक है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है आप लोगों के लिए कि कोई चीज़ बीच में नहीं छोड़नी है। बीइंग अ फौजी सब कुछ खत्म करके आना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा समय लग जाए दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मिशन शुड बी डन। बिल्कुल सर, ये जरूरी है। जैसे इसमें भी देखिए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में जब बाद में इनको डिकोड करके भरेंगे तो व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ लेवल जी, है ना, व्हाट इज हिज स्टैमिना लेवल जी, व्हाट इज हिज बॉडी लैंग्वेज जी, ठीक है, या बॉडी बैलेंस प्रोसेस, देन एज फिजिकल फोबियाज, डर कितना लग रहा था उसको, डिटर्मिनेशन लेवल क्या था, हाउ ही मैनेज्ड हिज टाइम मैनेजमेंट भी उसका एक देखा जाएगा, और फिर ओवरऑल आपको मार्किंग करके इसमें रिजल्ट आ जाएगा आपका। राइट सर, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट हैं जो दिए जाते हैं और इन्हीं के आधार पे आपकी मार्किंग होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ऑब्स्टिकल आपने किया तो उसका पूरा मार्क आपको मिल गया, उसमें इन सारे पहलुओं को भी ध्यान रखते हुए ही आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो ये सर बहुत बड़ी चीज़ है, टेक्निकली मुझे जो लग रहा है आज बच्चों को जानने का मौका मिल रहा है सर। और पहले जब हम सर बात कर रहे हैं कैटेगरी 3 में, तो कैटेगरी 3 में सर क्या है एनालिसिस सारी चीज़ों को लेकर के? अब देखिए सर, जैसे अब ये ग्रुप टास्क है जी, ठीक है, अगर कमांड टास्क छोड़ देते हैं तो बाकी जगह तो ग्रुप ही काम कर रहा है जी, ग्रुप ही काम कर रहा है। अब उस कैंडिडेट का अपना अलर्टनेस जी, कि हाउ अलर्ट ही इज, फट्टा जमीन पे लग सकता है, ही नोज कि हाइट बड़ी कम है स्ट्रक्चर की, फिर भी वो केयरलेस होकर के खड़ा हुआ है, फट्टा जमीन पे लग गया, और फिर जीटीओ ने जब उसको पॉइंट आउट किया कि ओके चेस्ट नंबर सो एंड सो, या ओके कमांडर हैव यू ब्रोकन सम रूल, तब वो देखता है फट्टे की तरफ, इट मींस ही वाज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड। तो उसका अलर्टनेस लेवल देखा जाएगा, इन्वॉल्वमेंट लेवल देखा जाएगा। जब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आप अंदर आ रहे होते हैं जी, तो आप किस लेवल पर इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्वमेंट देखिए सर, 2-3 तरीके की इन्वॉल्वमेंट बनी जी। वन इज इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जहां आप एज ए लीडर लीड कर रहे हैं प्रोजेक्ट जी, आप दूसरे नंबर पर अंदर आ रहे हैं मगर आपके आने से कुछ फायदा हुआ ग्रुप को। आपके इन्वॉल्वमेंट की वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब आपके इन्वॉल्वमेंट से आपके ग्रुप को कुछ फायदा होने वाला है जी। आप इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे कि नहीं जी मैं किसी तरीके से लाइन के अंदर चला जाऊं, ये आपके भ्रम के लिए है कि आप इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं मानी जाती है बोर्ड के अंदर। इन्वॉल्वमेंट वही होगी जो आप लाइन के अंदर आ रहे हैं
तो आप अपने ग्रुप के लिए क्या कर रहे हैं, कितना यूजफुल हैं आप, ये एक बड़ी चीज़ आती है। तो मतलब ये सर बढ़िया चीज़ें क्लियर हो रही कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रुप टास्क में हैं और आप फटाफट स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करके यहाँ तक आ गए, दैट्स नॉट मैटर, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है, ना ये आइडियाज़ बिल्कुल काम के हैं सर। टीम के साथ आप अपने टीम को आइडियाज दीजिए। वर्क दो चीजें आती हैं सर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि ये 4 तक होता है, 3 तक कराते हैं, वी डिस्कस्ड इट। अब इसमें से शुरू से देखा जाता है व्हाट इज योर पोजीशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ वर्केबल आइडियाज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल टू हिज ग्रुप मेंबर्स। अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है तो कैंडिडेट कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सोचा जाएगा जी। अगर ये पीछे चला गया, मतलब देखिए पहला टास्क जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, बिल्कुल बेसिक लेवल आइडियाज के साथ चला जाता है। अब वहां पर कोई कैंडिडेट है वो आ गया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, क्योंकि इजी टास्क है, 1-2 सॉल्यूशन देगा और उसके बाद वो पार भी हो जाएंगे, ठीक है। अब उसको अंदर से लगा कि भाई मैंने तो अपना ग्रुप के में रोल प्ले कर दिया, अगला टास्क आया, अब वो कहीं दिखाई दे रहा है 5वें 6वें नंबर पे, अब वो रिलैक्स हो चुका है, अब उसमें वो आइडिया भी नहीं दे रहा करके, जबकि उसके आइडिया की जरूरत शायद वहां ज्यादा थे। अच्छा, उसके अगले वाले में उसको देखेंगे तो 8वें 9वें नंबर नजर ही नहीं आ रहा है और कोई एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ना वो बात करना पसंद कर रहा है। और कभी कभी तो बच्चे सर इस बात को कॉपरेशन फैक्टर के तौर पे भी देखते हैं कि एक बार मैंने आइडिया दिया, अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। अब ये कॉपरेशन नहीं हो सकता, ये कॉपरेशन नहीं हो सकता है, ये तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात आ गई कि भाई मैंने अपना काम कर लिया है, बस बाकी लोग अब करें। एक्चुअली सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कि कॉपरेशन एक्चुअल में है कि कॉपरेशन का दिखावा है। जब कॉपरेशन वर्ड की बात करते हैं तो असल कॉपरेशन ये है कि आपके आइडिया से टीम आगे बढ़े, जायज बात है। आप पीछे हो जाए किसी और के आइडिया, दिस इज नॉट अ वे ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने आइडियाज से टीम को लेके बढ़ जाएं। जब हम लोग शुरू में बताते हैं सर जी कि धीरे धीरे इसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो आप एज अ टीम मेंबर पहले ये एहसास करें कि आप अपने ग्रुप के लिए आसान काम में काम करना चाहते हैं और मुश्किल समय में छोड़ देते हैं ग्रुप को। वो एक लीडर के लिए तो उल्टा होना चाहिए कि मुश्किल समय में वो ग्रुप के साथ खड़ा रहे, आगे से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो फीलिंग है कि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो मैं आगे जाऊंगा, वो बहुत कम बच्चे दिखाते हैं। कभी कभी बच्चों को सर एक पॉइंट ये भी रहता है कि लाइक जो बच्चे लीड कर रहे होते हैं या पूरा इनिशिएटिव लेके चल रहे हो, तो उनको लगता है कि जो सामने वाला इनिशिएटिव कर रहा है, लीड कर रहा है और इसके ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डेमोरलाइज हो जाते हैं, शायद हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल डेमोरलाइज होने की कोई बात नहीं है। अगर उसके आइडियाज़ अच्छे हैं तो यू कैन अकम्पनी हिम, आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। देखो, किसी अच्छे आइडिया को अच्छा बोलना ये कोई गुनाह थोड़ी ना है सर, यू कैन एक्सेप्ट इट, आप उसके साथ जाइए। अगर आप उसकी इतनी अच्छी बात समझ सकते हैं कि उसके आइडिया काम के हैं, इसका मतलब है आपके पास भी आइडियाज थे कुछ। बिल्कुल। तो जब आप उसके इर्द गिर्द पहुंचेंगे तो आप भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात एक मैं ये भी मानता हूँ सर कि ट्रू लीडरशिप यही नहीं है कि हमेशा आप लीड कर रहे हैं, ट्रू लीडरशिप ये है कि आप में लीडर बनने की हमेशा चाह होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, डेफिनेटली। वो अपने आइडियाज़ के माध्यम से टॉक्स में ज़्यादा इनिशिएट करके आप वो अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एज ए लीडर निकल के आए। सर एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि विनर्स अवेल द अपॉर्चुनिटी, राइट, लूजर्स लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप जीतने वाले हैं तो आपके लिए एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप उतने में ही सब कुछ करके दिखा देते हैं, राइट सर, और नहीं तो खड़े खड़े इंतजार करेंगे। जी जी, ठीक है। उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाएगी, आप कितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं और कितना अप्रोप्रिएट होते हैं अपने डिसीजंस को लेकर के। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या जितने भी ग्रुप टास्क हैं उसमें ये भी देखा जाएगा, आपका ग्रास्पिंग लेवल देखा जाएगा। जब जीटीओ आपको हिंट करता है और उसके बाद भी आप बात नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब है ग्रास्पिंग बहुत कमजोर है, इंडिविजुअल का आईक्यू लेवल लो है ना। सिमिलरली स्टेबिलिटी लेवल कि आगे जाकर के ग्रुप कंफ्यूज होता है जी लाइन से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग लाइन है तो स्टार्टिंग लाइन से अंदर कैसे कितना जल्दी पहुंच जाएं, यही एक दैट इज द एम, कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है जी। अच्छा, जब बीच में पहुंचेंगे तो ग्रुप के अपने अपने रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, हो जाता है, ठीक है। अब वो स्टेबिलिटी लेवल, जो स्ट्रेस लेवल आया, वहां पर कौन अपने ग्रुप को संभालेगा या वहां से आगे अपने ग्रुप को कौन ले जाता है, वो बहुत मायने रखेगा। एंड हाउ लॉजिकल यू वर विद योर आइडियाज, राइट सर।
एक बड़ी अच्छी चीज़ लगती है सर जब भी मैं बैठता हूँ और इन टास्क को, आई थिंक धीरे धीरे उम्र के हिसाब से हम भी बड़े हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। मैं अपने उस टाइम को याद करता हूँ और आज याद करता हूँ। तो जब मैं इन टास्क को डिस्कस करता हूँ तो आज जब मैं इनको महसूस करता हूँ सर, तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे क्रिएटिव टेस्टिंग है सर। एक ऐसी टेस्टिंग जो रियल आदमी तलाश लेता है और इसकी सर कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो इमर्जिंग लीडरशिप की क्वालिटी है, केवल कहने वाला विषय नहीं है। हर टास्क, हर स्टेप इतना प्लान्ड है और उसके अंदर आप अपनी इतनी अच्छी काबिलियत दिखा सकते हैं अगर आप में वाकई में जज्बा है और आप जीना चाहते हैं उस चीज़ को, और ये बड़ी सच्चाई के साथ पाया जा सकता है। इस चीज़ का कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे सोचिए सर, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल कब लिखा गया? 1917 में। 1917 में, ठीक है। वहाँ से जर्मन ने इसको फॉलो किया जी। उसके बाद हम तो बहुत बाद में आए हैं सर, जी, ठीक है। फिर भी आप देखिए, द इंटायर टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू एसएसबी इज फ्रॉम DIPR। और DIPR ने भी गेस्टाल्ट प्रिंसिपल को ही फॉलो किया। तो जितना टास्क है, ग्राउंड टास्क है, वो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है। तो वहां से सबसे आसानी से पकड़ा जा सकता है कोई भी कैंडिडेट को कि किसके अंदर एप्टीट्यूड है और कौन दिखावा कर रहा है। बिल्कुल साफ समझ। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। आज मैं शायद बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि शायद एक टाइम था जब मैंने भी इन टास्क के दौरान दिखावा किया और वाकई में उस दिखावे से सफलता नहीं मिली। सफलता मिली तो केवल रियल में जब जाके उस चीज़ को परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि रियल परफॉर्मेंस तो यार करना पड़ेगा। कोई भी आप शॉर्टकट ना तलाशें। एवरी टास्क हैव देयर विजन, देयर ऑब्जेक्ट। और जो टेस्टिंग में बैठा है वो हज़ारों लोगों का टेस्ट ले रहा है। उसके सामने काबिल क्या बनने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा? बस ज़रूरत है कि उसके दिए गए टास्क, उसके दिए गए ऑब्जेक्ट का हम सही इस्तेमाल करते हुए उस तरह से चीज़ों को कर जाएं जिस तरह से वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या ऑनेस्टली हम जैसा करना चाहते हैं। तो आई थिंक एक नेचुरल टेस्टिंग है सर, बहुत ही नेचुरल होके, बहुत ही कॉन्सनट्रेट होकर के, बहुत ही अच्छे दिल और दिमाग के साथ अगर हम प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात यही आती है सर कि हमारे सेल्फ के आइडियाज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। और आप बहादुर हैं, मैं इस बात को सर मानता हूँ। बहुत ग्रामीण क्षेत्र से ही बच्चे आते हैं सर। मान सकता हूँ कि शहरों में थोड़ा इशू है कि बच्चे उतने टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं, बट गांव में आपने सब कुछ किया यार। आपने ज़रूरत पड़ी तो जानवर के लिए अपने जो है सर प्लेस डिजाइन किया है सर। जानवर बांधते हैं, रस्सी खूंटे में बांधते हैं जब जानवर को जी। अब उस लड़के को आकर के आप बोले कि नहीं रस्सी बांधना सिखा रहे हैं जी। वो बचपन से ये करता है, उसमें डरने की क्या जरूरत है? तो हिडन बहुत सारे पोटेंशियल हैं, तो ये डरना ही नहीं। आपने जो है ज़रूरत पड़ा तो गांव में अपनी ही नहर पे आपने पुल बना लिया, तो आप में तो जो क्रिएटिविटी और जो पुल बना दिया रियल में, ये तो रियल पुल की हम बात कर रहे हैं। वो रियल पुल था जो आपने डिज़ाइन किया है। तो आप में बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जिससे आप काबिल हैं। बस आपको डरना नहीं है। आपको बिल्कुल ये नहीं महसूस करना है कि आप उस तरह से ट्रेन नहीं किए गए। बिल्कुल ट्रेंड हैं आप। आपके बचपन से आपकी एजुकेशन, आपकी परिस्थितियों ने आपको इतना ट्रेन कर रखा है। बस उस पावर को महसूस करने का ज़रूरत है, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने का ज़रूरत है, सही चीज़ों को सुनने का ज़रूरत है, सही इंस्ट्रक्शन सुनने का ज़रूरत है और अपनी उस क्षमता को सही ढंग से यूटिलाइज करने का ज़रूरत है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। इट्स रियली नाइस डिस्कशन सर। अब थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग ग्राउंड की ओर भी। एक एक टास्क का थोड़ा सा व्यू मैं लेता चलूँगा एंड हर टास्क को थोड़ा सा मैं भी आज समझना चाहूँगा सर कि आखिर कैसे इनको किया जाए। मुझे लगता है इससे इनको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा कि बेसिक पट्टा कैसे लगाते हैं, नॉट्स कैसे बांधते हैं और थोड़ा कलर भी अच्छे ढंग से समझ पाएंगे इसका रूल क्या है। और एक टास्क से दूसरे टास्क पे हम बढ़ेंगे सर, किस तरह से हम चल सकते हैं। आइए सर, प्लीज़ कम। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.